सलाम की आमद की वजह से हर नेमत से अल्लाह ताला ने हमें सरफराज फरमाया है, और सरकार अलैहिस्सलाम की वजह से ही सारी नेमतें बनी हैं। ये ज़मीन व आसमान की तख्लीक होना ये सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े से है। आपकी बरकत से ये चीज़ें मिली हैं, आपकी बरकत से ये सूरज है, आपकी बरकत से ये चांद हैं, आपकी बरकत से ये सितारे हैं, आपकी बरकत से ये लहलहाते खेत हैं, आपकी बरकत से ये खुशनुमा बाग हैं, आपकी बरकत से ये गुलस्तान है, आपकी बरकत से ये शबस्तान है। ये हर चीज़ आप ही की बरकत से है। इसी चीज़ को इमाम अहले सुन्नत, इमामुल फुक़हा, इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल क़ुरा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपने शेरिया कलाम हदाके बख्शिश के अंदर। इरशाद फरमाते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ये सरकार मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बरकतें हैं कि जिस ज़ात के सदक़े से सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला हमको अता फरमा रहा है। तो यही मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और ये नेमत उज़्मा है, हर नेमत की असल है कि सारी नेमतें जो मिली हैं इसके बरकत से मिली हैं। ये जो नहीं तो और कोई नेमत नहीं। तो इस नेमत के चर्चा करने का अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतलक इरशाद फरमाया है कि जब मेरी नेमत तुमको मिल जाए तो तुम मेरी नेमत का चर्चा किया करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ताला की नेमतों का चर्चा किया करो। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का चर्चा, और नेमतें कई मिली, मैं आपको अर्ज कर चुका हूं, ज़मीन व आसमान भी नेमतें हैं, सूरज भी नेमत है, चांद भी नेमतें हैं, ये खुशनुमा लहलहाते खेत भी नेमतें हैं। लेकिन ये नेमतें सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े से मिली हैं। तो इस नेमत, सबसे बड़ी नेमत ये हुई। तो जब ये सबसे बड़ी नेमत हुई तो इस नेमत के आने का चर्चा करने का अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। तो नेमत का चर्चा करना, नेमत की खुशी मनाना, उलमाए कराम रहिमहुमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि खुशी मनाने के अंदाज मुक़य्यद नहीं होते। हर ज़माना अपनी खुशी मनाने का एक अलग अंदाज मुकर्रर कर सकता है। मुतक़द्दिमीन एक अलग अंदाज कर सकते हैं, मुताखिरीन अलग कर सकते हैं। हर ज़माने के लोगों की खुशी का अंदाज, हर एक जो कि मशरू हो, जो शरीयत है मुतसादिम ना होता, वो हर अंदाज जायज़ है। आज हमारे मुल्क के अंदर ये मुरव्वज है कि झंडों के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की आमद के मौका पर मरहबा मरहबा कहा जाता है, और ये अंदाज भी मशरू अंदाज है। इसको किसी तौर पर भी हम नाजायज नहीं कह सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि शरीयत के अंदर किसी चीज के हलाल होने की, जायज होने की ये अलामत काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हराम नहीं किया वो उसके हलाल होने पे सबसे बड़ी दलील है। हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि अल हलालु मा अहल्लल्लाहु वल हरामु मा हर्रमल्लाहु। हलाल चीजें अल्लाह ने बयान फरमा दी हैं, हराम भी बयान फरमा दी हैं, और आगे फरमाया कि जिनसे सकूत इख्तियार किया गया है ना, उनसे माफी दी गई है। तो ये नेमत, इसका चर्चा करना ये ऐसी चीज नहीं है। अव्वलन तो ये हदीस पाक से ये मुस्तफाद है, और कोई दलील ना भी होती तो भी ये जवाज के लिए काफी है। लेकिन ये मशरू आजकल जो मुरव्वजा अंदाज है, झंडों के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की आमद के मौका पर मरहबा की सदाएं बुलंद होती हैं, तो ये कोई नया अंदाज नहीं है।
ये नया अंदाज नहीं है, ये पुराना अंदाज है कि नबी मुहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी मदीना शरीफ हुई हिजरत के मौका पर। उस वक्त बुरैदा असलमी कबीला बनु सहम से ताल्लुक़ रखता है, वो 70 सवार लेके आपको गिरफ्तार करने के लिए आया। लेकिन हुआ क्या, आपकी निगाह फैज़ असर से खुद ही मोहब्बत शाह अबरार में गिरफ्तार हो गया और 70 सवारों समेत मुसलमान हो गया। उसने सर के ऊपर इमामा बांधा हुआ था, उसने फौरी तौर पर इमामा उतारा, उस इमामे को नेज़े के ऊपर बांधा और झंडे की सूरत उसकी बनाकर, झंडा बनाकर मदीना की तरफ आगे आगे चला और बाकी सारा लश्कर पीछे पीछे चला। ये एक